हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, अपने सहपाठियों में शेयर करें। आज हम आपके सामने हरिओ जी द्वारा रचित पवन दूतिका के कुछ सर्ग लेके उपस्थित हुए हैं, जो हरिऔध जी का महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित है। इस अंश में वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत हुई है। संस्कृत काव्यों में परिणित परंपरा के अनुरूप यह राधा ने पवन को अपनी संदेश वाहिका दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। अब व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवसीय गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगुल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को ले, प्रातः वाली सुपन इसी काल वतायनों से। वतायनों का अर्थ होता है खिड़की। वतायनों का अर्थ क्या है? खिड़की है। जो कठिन शब्द हम बोल रहे हैं बेटा, उसका शब्द आप लिखते चलिए, उसका अर्थ लिखते चलिए। बतायनो का अर्थ है खिड़की, यानी जो वायु थी वो खिड़कियों के रास्ते से घर में प्रवेश की थी। बैठी खिन्ना एक दिवस, बैठी एक दिन राधा। खिन्न मतलब होता है उदास होकर के, दुखी होकर के, यानी दुख से परिपूर्ण घर से अकेली बैठी हुई। घर, गेह का अर्थ क्या है? गेह का अर्थ यहाँ है घर। दिवस मतलब एक यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन। एक दिन दुखी होकर के राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आशु दृग युगल, दृग मतलब जोड़ा, दृग मतलब नेत्र होता है, युगल मतलब जोड़ा, यानी दोनों नेत्रों से। आशु मतलब आंसू आकर के धारा को भिगोती, उनके गालों को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंधों को ले। आई धीरे से, आई इस सदन मतलब घर में, पुष्प सुगंध को ले, सुगंधित वायु को ले। प्रातः वाली सुपवन, जो प्रातःकालीन सुपवन था यानी वायु था, उस समय। काल मतलब होता है समय। वतायनों यानी खिड़कियों से। वतायनों का क्या अर्थ होता है? खिड़कियों से। अब देखिए, इसका व्याख्या मैं शुरू से बता रही हूँ। एक दिन राधा उदास होकर के घर में अकेली बैठी हुई थी। और उनके नेत्र, दृग मतलब होता है नेत्र से आंसू आकर के उनके आँखों को, दृग यानी आँखों को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। इसी समय आई धीरे इस सदन में, उसी समय, सदन मतलब घर में, प्रातःकालीन, प्रातः वाली, प्रातःकालीन, सुपवन यानी सुगंधित वायु, सुगंधित पवन, वतायनों से यानी खिड़कियों से घर में प्रवेश की या अंदर आई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे अगला है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रही हैं, राधा कहती हैं वायु से, जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो गई, दुखी हो गई राधा। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर के पवन से कहा, निहोरा किया, विनती किया, हे प्रातःकालीन पवन। क्या बोली? धीरे से बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं। धीरे से दुखी होते हुए राधिका अर्थात राधा जी बोली,
प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती है, प्रातःकालीन पवन तो मुझे क्यों इतना सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित का अर्थ होता है दूषित। कलुषित का क्या अर्थ है, दूषित। कलुषित का क्या अर्थ है, दूषित। कह रही है तू क्या मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। काल मतलब होता है समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय का क्रूरता से प्रभाव पड़ा है। क्या तू भी कलुषित हो गई है अर्थात क्रूर हो गई है। समय की क्रूरता, काल मतलब समय की क्रूरता का क्या प्रभाव तुम में भी पड़ गया है। क्लियर हो गया होगा। अब आगे, मेरे प्यारे नौ जलद से कंच से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मेरे प्यारे नवल जलद से, मेरे प्यारे अर्थात मेरे जो आराध्य हैं, राधा कहती हैं पवन से निवेदन करते हुए, मेरे जो आराध्य श्री कृष्ण हैं, नव जलद नव मतलब होता है, नव का अर्थ यहाँ नवीन से, नवीन। जलद का अर्थ मेघ या बादल से है। मेघ या बादल से, उसका पर्यायवाची है बेटा बादल। तो कह रही हैं कि मेरे जो प्यारे श्री कृष्ण हैं नवीन मेघ जैसे शोभा वाले। कंज मतलब होता है कमल। कंज का क्या अर्थ होता है, कमल से नेत्रों वाले अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले। मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके आए न मधुवन से। मधुवन का अर्थ है यहाँ पे मथुरा। जो मथुरा गए थे, मधुवन मतलब मथुरा। जाके आए न मधुवन से यानी श्री कृष्ण जो मथुरा गए थे, सो आए न भेजा संदेशा। वो चले तो गए किंतु आए नहीं, न भेजा संदेशा, और वहाँ से मेरे लिए कुछ संदेश भी नहीं भेजे। उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भी भेजा नहीं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं जिसके कारण अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रिय विरह में रो रो के क्या हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। रो पागल। बावली का अर्थ क्या होता है, बावली का अर्थ होता है पागल। क्या हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ अर्थात पगली सी या पागल हो रही हूँ। क्लियर हो गया। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। कह रही है तू जा करके हे वायु हे पवन, तुमसे मेरा निवेदन है, तुम जाके मेरी सब दुख, मेरा जो भी संताप है, मेरा जो भी दुख है, मेरा जो भी कष्ट है, तुम मेरे आराध्य श्री कृष्ण को बता देना, समझा देना। इतना यदि क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजे मिलेगी। कितना सुंदर प्रसंग है। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा भवन का अर्थ होता है घर, सदन, यानी मेरे घर को, तज मतलब त्याग करके, जैसे ही मेरे घर को तू त्याग करके, अल्प मतलब थोड़े ही, अल्प का अर्थ क्या होता है, अल्प का थोड़े ही, अल्प का अर्थ क्या होता है, थोड़े ही आगे, थोड़े आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंज कुंजे मिलेगी। शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने, शोभा का अर्थ क्या है, शोभा वाली, सुखद अर्थात शोभा वाले और सुख देने वाले। कह रही है शोभा वाले और सुख देने वाली कितनी, यानी अनेकों प्रकार की मंज कुंजे मिलेंगी। मंज यानी मनोहर कुंजे अर्थात लताएं मिलेंगी। आगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वो। जो वृंदावन की प्यारी छाया है और
उस वृक्षों की छाया में जो पक्षियों का कोलाहल है, उस मधुर उन पक्षियों का मधुर कोलाहल का स्वर तुम्हें क्या कर लेगा? मोहित कर लेगा। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी वहाँ मेरे दुख को लख मतलब भूल करके, यानी भूलना मत, वहाँ जाना विश्राम लेना, अर्थात तुम विश्राम करने मत लेना, यानी विश्राम तुम करना मत, तुम इसे बात को भूलना मत। अर्थात तुम मेरे दुख को स्मरण लख मतलब स्मरण करके वहाँ जाना न विश्राम लेना, वहाँ तुम रुकना मत, तुम मेरे दुख को स्मरण करके क्षण भर भी वहाँ रुकना मत, ठहरना मत। अब आगे कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुत दुर्म लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। कुछ कठिन शब्द है, पहले उसको हम देख लें। सरस का अर्थ होता है मधुर। सरस का अर्थ क्या होता है? मधुर। रव का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। रव का ध्यान दीजिए बेटा, ध्वनि होता है, रव का अर्थ ध्वनि होता है। मुह्यमान मतलब होता है मुह्यमान। मुह्यमान मतलब मुह्यमान का अर्थ होता है यानी मुग्ध मत होना, मोहित मत होना। और एक शब्द आया है विपिन, वृंदा विपिन यानी वृंदावन के जंगल। अब आगे हम व्याख्या करेंगे। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्पों वाला। राधा ने पवन से कहा कि थोड़ा से आगे जाने पर, थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम, सरस मतलब क्या होता है? मधुर, मनोरम, ध्वनि, रव मतलब ध्वनि, मनोरम वृंदावन मिलेगा, अच्छे अच्छे सतपुष्पों वाला यानी जहाँ सुगंधित पुष्प हो, यानी वृंदावन मिलेगा। उसमें पक्षियों का मधुर, कह रहा वहाँ पक्षियों का मधुर संगीत गुंजन करता होगा। सरस यानी मधुर, रव मतलब ध्वनि, गुंजन कर रहा होगा। और शतपुष्पों वाले ने बहुत प्रकार के पुष्प वहाँ खिले होंगे, उसमें लदे होंगे। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा अच्छे अच्छे यानी बहुत सुंदर सुंदर, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष तथा लताएं होंगे, लतावान मतलब लताएं होंगी। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, लेकिन उसके सौंदर्य पे क्या मत होना? मुग्ध होना मत, मोहित मत होना, आसक्त मत होना। अर्थात तुम मोहित होकर वहाँ रुकना मत। राधा क्या कह रही हैं? वो उसमें आसक्त होकर के, मोहित होकर के, उसके सौंदर्य पे आसक्त होकर के तुम रुकना मत। आगे कह रही हैं, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। राधा कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में प्यारा वृंदावन विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा मतलब प्यारा, वृंदा मतलब वृंदावन के, विपिन मतलब जंगल। वृंदावन के जो जंगल है वो मन को मुग्ध करने वाले मिलेंगे। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना, तुम आना भी और जाना भी। राधा कह रही है कि हे पवन, तुम आना और जाना इस विपिन से, विपिन यानी इस जंगल में, लेकिन यहाँ मुह्यमान मत होना, अर्थात आसक्त मत होना, मोहित मत होना। अब आगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, कह रही हैं क्लांत मतलब होता है, क्लांत का अर्थ यहाँ देख ले, क्लांत मतलब कोई दुखी व्यक्ति। क्लांत का अर्थ क्या होता है? क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ। क्लांत का अर्थ क्या होता है? थका हुआ। और क्लांता अगर रहता तो तब थकी हुई। क्लियर हो गया होगा? क्लांत मतलब क्या होता है? थका हुआ। जाते जाते अगर पथ में, अगर तुम जिस, हे पवन, राधा कहती हैं कि हे पवन, अगर तुम जिस पथ से, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से जा रहे हो, उस मार्ग अथवा पथ पे कोई क्लांता थका हुआ कोई दिखाई
दे तो जाके सन्निकट, तुम जाकर के सन्निकट मतलब उसके पास, उसके करीब, उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों मतलब क्या होता है? क्लांतियों का अर्थ होता है उसके दुख को, उसके थकान को क्या करना, उसके थकान को दूर करना, उसके क्लांतियों को अर्थात उसके थकान को, उसके कष्ट को क्या करना, मिटा देना, दूर कर देना। धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे, परस मतलब धीरे धीरे, हे वायु अपने स्पर्श से, परस मतलब स्पर्श से, गात मतलब शरीर के, उत्ताप मतलब होता है गर्मी को, खोना यानी दूर कर देना। धीरे धीरे पास जा कर के, करीब जा कर के, परश यानी अपने स्पर्श से, गात मतलब होता है शरीर, उसके शरीर के उत्ताप अर्थात गर्मी को क्या कर देना, दूर कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। सद्गंधों अपने सुगंधों से, अपने गंधों से कह रहा है श्रमित जन को, श्रमिकों के, जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को क्या कर देना, कह रहा है शरीर अपनी सुगंध से उनके थके हुए व्यक्ति को, उनकी थकावट को क्या, जन यानी लोगों के, श्रमिक मतलब श्रमिक जनों को हर्षित कर देना, प्रसन्नचित्त कर देना। आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा आप जितने बच्चे देखेंगे, जितने भी विद्यार्थी देखेंगे, उतना लाइक आना चाहिए, तो मैं समझूंगी कि व्याख्या क्लियर हो गया है। यदि आपको व्याख्या क्लियर नहीं हुआ है तो आप लिखिएगा कि मैम इस लाइन का व्याख्या भी स्पष्ट नहीं हो पाया, मैं पुनः कोशिश करूंगी। आज बस इतना ही। आगे मैं इसके आगे की व्याख्या लेके आपके सम्मुख उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, रात में हम जो निबंध, अन्य गतिविधियाँ हैं उस पर भी विचार करेंगे, उसके भी वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्दी, और संस्कृत का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान मत आए। आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।